बोल रहा हूँ आप सबको अस्सलाम वालेकुम भैया। मैं 26 जनवरी को आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, है ना भैया। मैं छत पे आया था, आज ड्यूटी है नहीं ना, आज ड्यूटी इसे 26 जनवरी को कंपनी बंद रहती है भैया, फैक्ट्री। इसलिए हमने एक दिखा देता हूँ लोकेशन मैं कहाँ रहता हूँ। यहाँ भैया देखो मैं रहता हूँ किराए पे हूँ मैं, है ना। किराया है मेरा भैया, और बिजली का बिल 6 रुपये रेटिंग है, और 250 रुपये पानी का है, और 4000 रुपये कमरे किराया है भैया। 5000 रुपये मुझे किराया देना पड़ता है, और दिन भर मैं कंपनी में रहता हूँ, और सिर्फ शाम को वही आता हूँ। 8 बजे खाना बनाया और खाया और पढ़ के सो गया। सुबह उठा भैया, फिर 9 बजे वहाँ कंपनी में हाजिर होना है। फिर पूरा दिन ऐसे ही खाली। बच्चे हैं भैया, स्कूल चले जाते हैं, है ना। देख लो ये इतनी महंगाई में 4-4 हज़ार रुपये। जिस कमरे का मैं लोकेशन दिखाऊंगा भाई साहब, कमरा वो ऐसा ही है ऊपर वाले की दुआ से। लेकिन हम लोग भैया क्या करें, घर से भी थोड़ा हम लोग कमज़ोर हैं ने भैया। हम टीवी, पंखा, बाजा, एफएम रेडियो, कूलर, फ्रिज, हर चीज़ का भैया मैं भी एक फुल कारीगर हूँ। होम थिएटर, टावर, कितना भी बड़ा टावर हो, होम थिएटर हो, कैसा भी हो भैया मैं, क्योंकि मुझे भैया 15-16 साल काम करते हो गए इसी लाइन के, इलेक्ट्रॉनिक लाइन में मैं, है ना भैया। जो कोई नहीं बना पाता है उसको मैं बनाता हूँ। अगर मैंने उसको बना दिया तो कम से कम 6 महीने की गारंटी मैं ले लेता हूँ, है ना। लेकिन भैया मैं सोच रहा हूँ अपना काम करूँ, लेकिन उस हिसाब से मेरे पास पैसे नहीं हैं, है ना। पैसे भी होने चाहिए भैया, कम से कम 1 लाख रुपये, 50,000 रुपये शुरुआत में होने चाहिए। अगर होते तो मैं यहाँ परदेश में नहीं पड़ा होता। घर में भी, घर भी रहने लायक नहीं है। आपने तो घर में देखा ही है मेरा घर कैसा है। हम लोग भैया बहुत परेशान रहते हैं, क्या करें क्या ना करें। ये देखो मैं यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भैया बहुत कम किराएदार हैं। ये सब मकान मालिक हैं, किराएदार बहुत कम है। इस गली के अंदर हम लोग 4-5, पूरी गली के अंदर 4-5 लोग किराएदार हैं, बाकी कुछ नहीं। सब वही मकान मालिक हैं, जिनका घर है वो कहाँ जाएंगे। और ये बताओ 10-12 हज़ार में कैसे गुजारा होगा यहाँ दिल्ली शहर में। अगर मैं 15,000 रुपये भी बता दूँ कि शुरुआत में आपको 15,000 रुपये मिलेंगे, और आप परिवार लेके आ जाओ और गुजारा नहीं कर सकते दिल्ली के अंदर, क्योंकि 5,000 रुपये का कमरा किराया हो जाएगा, और 10-5 हज़ार रुपये आप खा जाओगे, हैं। बचेगा कुछ नहीं। बीमारी हाली घर में देखना, ये अगर यहाँ रहोगे तो घर बिगड़ जाएगा। घर में कोई नहीं रहता है तो वो भैया बेकार घर हो जाता है। कहीं पानी टपक रहा है, घर में झाड़ू नहीं लगी, या कोई देखने वाला नहीं है, तो एक ना एक जगह भैया बिगड़ता है। या तो यहाँ प्रदेश में हो, अगर 4 लोग हो ना तो चारों कमाने लायक हो, और चारों कमाओ तब तो गुजारा है। एक का कमरा किराया चले जाएगा, एक का खाने में चला जाएगा, 2 का पैसा बच जाएगा, ऐसे हो सकता है। और एक कमाने वाला हो, 4 खाने वाले हो, तो भैया पैसा बचेगा नहीं बिल्कुल, है ना। वही जैसे आए थे वैसे ही चले जाओगे, कुछ नहीं। बस शक्ल थोड़ी साफ़ हो जाएगी, वहाँ से काले आए थे यहाँ गोरे होके जाओगे, और कुछ नहीं लेके जाओगे। यहाँ का पैसा कमाओगे यहीं दे दोगे, उम्र भी यहाँ दे दोगे। जैसे हम वहाँ से 25 साल या 30 साल के यहाँ आए, 2 साल रुके, 3 साल रुके, या 5-10 साल रुके, तो 10 साल तो मैंने यहाँ दिल्ली में दे दिए। होने वाला कुछ नहीं। इसीलिए भैया है, छोटा हो या बड़ा हो, अपना काम करो स्थायी रूप से। कहीं भी जिस गांव में रहते हो वहाँ पे अपना कस्बा हो, छोटा सा बड़ा या कस्बा हो, वहाँ पे जाओ भैया, अपना काम करो, है ना। उससे क्या होता है, शुरुआत तुम करोगे, है ना, तो धीरे 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 बढ़ता जाएगा भैया। आज 10 कमाओगे, कल 20, परसों 30, फिर 40, 100, ऐसे हो जाएगा धीरे धीरे। हिम्मत नहीं तोड़ना है। यही सोचना है कि हम सुबह उठ के रोज़ कंपनी ड्यूटी जा रहे हैं, और 8 बजे हम आ रहे हैं अपने घर, और रोज़ 9 बजे हम अपनी दुकान कर रहे हैं। नियम जैसे ड्यूटी करते हैं ना शहर में, वैसे ही अपना काम को ना उसी हाथ को हाथ लो। ये नहीं है कि अपना काम है, आज हम नहीं खोलेंगे, आज मूड दर्द कर रहा, आज हम शादी में जा रहे हैं, आज यहाँ जा रहे हैं, आज वहाँ जा रहे हैं, घूम रहे हैं। 9 बजे की दुकान खोलना है तो 10, 11, 12 बजे खोल लो। कस्टमर देखता है क्या, अरे यार वो तो खोलता ही नहीं है, कभी खोलता है कभी नहीं खोलता है ना। तो एक टाइम होना चाहिए अपने धंधे का, नियम, कि 9 बजे, और 9 बजे खोल दो, तो 7 बजे, जैसे गांव में शाम 7 बज जाती, रात हो जाता है, तो 7 बजे दुकान बंद कर दो। नियम के उधर एक दिन बना लो,
कि हमें संडे वाले दिन बंद रखना है या मंगल वाले दिन बंद रखना है या वीरवार के दिन बंद रखना है, तो उस दिन आप बंद करो, उस दिन रेस्ट करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे यहाँ हम शहर में आते हैं ना, टाइम टेबल से भैया नौकरी करते हैं, वैसे ही वहाँ पे अगर अपना काम करोगे ना तो ऊपर वाला अल्लाह देगा क्यों नहीं, है ना। ऊपर वाला अल्लाह देगा, वहाँ भी सुनेगा, यहाँ भी हर जगह अल्लाह ऊपर है भैया। चाहे यहाँ रहो और चाहे गांव में रहो, चाहे कहीं भी रहो, है ना। अगर मेहनत करोगे तो अल्लाह ज़रूर देगा, और मेहनत नहीं करोगे तो कहीं नहीं देगा भैया। चाहे जहाँ चले जाओ, है ना, तुम चाहे सऊदी अरब चले जाओ, चाहे इराक चले जाओ, कहीं भी चले जाओ भैया, पैसा देने वाला। अगर मेहनत करोगे तो पैसा वहीं है। दिमाग लगाओ, थोड़ा पैसा लगाओ और मेहनत लगाओ टाइम टेबल से। किसी की बातों में नहीं आना है। थोड़ा अपना काम अगर जानते हो उसी लाइन का काम खोलना है। ये नहीं है कि हम जानते कोई और काम है और खोल बैठे किसी और का काम, तो उसमें घाटा के सिवाय में भैया मुनाफा तो होने वाला नहीं है। तुम सोच लो मुनाफा हो जाए तो घाटा ही घाटा होगा, मुनाफा नहीं होगा। क्योंकि हम जिस चीज़ के बारे में जानते हैं उसी चीज़ के बारे में हम काम खोलेंगे ना। अब जानते नहीं उस चीज़ के बारे में हम काम नहीं खोल सकते। इसलिए मेरा धन्यवाद है भैया, अपना एक काम करो। शुरुआत तो छोटे से ही होती है ना, लेकिन वो बाद में भैया बड़ा हो जाएगा धीरे धीरे करके। और तुम्हारे बच्चे जब आएंगे, है ना, बड़े हो जाएंगे तो उसी में वो भी लग जाएंगे, वो देश परदेश नहीं जाएंगे। क्योंकि हम जैसे गरीब आदमी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी बहुत कम मिलती है भैया, है ना। इसलिए उस जो तुम काम शुरुआत करोगे ना, उसी में बच्चे भी तुम्हारे करेंगे, है ना। सब बिंधे रहेंगे और तुम्हारा परिवार भी चलेगा। जिस टाइम तुम बच्चे तुम्हारे उस काम में आएंगे ना, उस टाइम तुम्हारा धंधा आसमान छू रहा होगा भैया, बिजनेस अपना। इसलिए शुरुआत तुम्हें करनी है अपना बच्चों के लिए भविष्य, कि हम अपने इसको, जैसे हम छोटा सा बच्चा नहीं पैदा होता है ना, उसको पालते पोसते बड़ा करते हैं, ऐसे ही वो बिजनेस को अपने करना है, कोई छोटा काम को, कि हम इसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम्हें ऑटोमेटिक कमा के खिलाएगा। बस बैठे रहना है, कस्टमर आएगा अपना चीज़ लेगा या काम करवाएगा, या किसी से रिपेयरिंग का जानते हो, या पंखा या टीवी कूलर किसी चीज़ का, या अपना खाने पीने वाले किसी चीज़ का काम जानते हो, है ना। शुरुआत में भैया मेहनत होती है, लेकिन बाद में भैया मेहनत नहीं होती है। बाद में तो आराम से बैठे रहो, काम हो जाएगी। इसलिए भैया अपना काम करो, नौकरी मत करो। बुढ़ापे में तुम भैया नौकरी लायक नहीं रहोगे, और जब तो अपने काम में तुम बूढ़े भी हो जाओगे, तब भी एक लड़का रख करके और तुम काउंटर पे बैठे रहोगे, और लड़का कोई भी मिस्त्री कारीगर रख लोगे, अपना दुकान चलती रहेगी, है ना। लेकिन बुढ़ापे तक अपना काम कर सकते हो। लेकिन बुढ़ापे में भैया जैसे तुम 40-50 के हुए, कोई तुम्हें फैक्ट्री मालिक रखेगा नहीं, कहेगा इस बुढ़े से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए भैया अपना काम करो, अपने ही काम में ही भलाई है, नौकरी में भैया भलाई नहीं है। देखो मैं यहाँ लोकेशन भैया रहता हूँ, आज से प्रण ले लो कि नौकरी नहीं करना है ना। नौकरी हो तो सरकारी भैया, या तो प्राइवेट हो तो 50-60 हज़ार रुपये हो, 10-5 हज़ार में कुछ नहीं होने वाला भैया।